1 2 3 पॉइंट और चौथा पॉइंट भी क्या है, कॉन्साइक्लिक है। चारों पॉइंट क्या है, कॉन्साइक्लिक होता है एक वृत्तीय। एक वृत्तीय मतलब चारों बिंदु, एक वृत्तीय का मतलब हो गया चारों बिंदु 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो चारों बिंदु हैं A B C D वो किस पर हैं, एक ही वृत्त पर हैं, एक ही वृत्त पर हैं, सर्कल पर है। इसके लिए हम किन्हीं 3 बिंदुओं से एक वृत्त की समीकरण निकाल लेंगे, किन्हीं 300 जो भी निकाली थी दिया है। यदि हमारे पास 3 2 है, 3 माइनस 2 है, 3 माइनस 2 इस पर रख दो, पास सर्किल 3 2 पास कर रहा है तो इसमें रख दो, 3 3 जा 9 प्लस माइनस का 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6G 2 2 जा माइनस का 4F प्लस C बराबर 0, 9 4 13, 13 बराबर में जाएंगे 6G माइनस 4F प्लस C बराबर माइनस का 13 है। ये बन गई एक समीकरण। अब पास किससे है, 1, 0 इससे पास हो रहा है तो 1, 0 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 2G बचेगा, 1 के प्लेस पे रखेंगे, x के प्लेस 1 रखेंगे तो y के प्लेस 0 रखेंगे तो प्लस का 0 प्लस C बराबर 0, 1 2G प्लस C समीकरण बनेगी 2G प्लस C बराबर माइनस का 1, ये समीकरण 2 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट माना -1 -2, -1 और माइनस, यहाँ माइनस का 2 2 2 जो 4 माइनस का 4F प्लस का C बराबर 0, 4 और 1 5 बराबर मिल जाएंगे, 2G माइनस 4F प्लस C बराबर -5। ये होगी क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 3 इक्वेशन होगी हमारे पास, एक ये हो गई, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। हमें क्या निकालने, GF C के मान। हम एक काम कर लेते हैं C का मान जो है उसको यहाँ में रख लो चाहे तो, या तो एक काम कर लो C इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2G। C के मान को फर्स्ट और थर्ड में रख दो, फर्स्ट एंड 3 में रखने पर, अगर फर्स्ट में C का मान का क्या रख दिया हमने, -1 माइनस 2G, तो 6G माइनस का 4F माइनस का 1 माइनस का 2G बराबर माइनस का 13 है। 6G में से 2G गए, कितने बचे, 4G माइनस 4F और 1 जाके प्लस का हो जाएगा, बराबर बचेगा माइनस का 12 है। 4 से जाएगा कट, कितना बचेगा, G माइनस F इज इक्वल टू 4 तिया 12 है। ये कौन सी इक्वेशन बनी, 4 मान लो इसे, ठीक है। अब इसका मान कहाँ रख दें, C का मान समीकरण नंबर 3 में, 2G माइनस का 2G माइनस का 4F, C का मान है माइनस का 1 माइनस का 2G इज इक्वल टू माइनस का 5, 2G हो गए माइनस के 4G माइनस के 4F और 1 इधर जाएगा तो बराबर माइनस का 4, माइनस के 4 से डिवाइड कर दो, -4 G प्लस F इज इक्वल टू 1। ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब 5 और 4 को देखो, G और F की समीकरण है, दोनों सॉल्व करने में बिल्कुल आसान लग रही हैं। हमने क्या कर दिया, दोनों को G प्लस F इज इक्वल टू 1 और G माइनस F इज इक्वल टू -3 ऐड कर दी। क्या कर दिया, ऐड, F से F खत्म, 2G इज इक्वल टू 1 में से 3 गया, माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, G इज इक्वल टू -1, एक वैल्यू आ गई। G का मान यहाँ रख दो, जब इस दोनों में से कोई सी में रख दो, G का मान यहाँ रख दो फ्रॉम 3 से, माइनस का 1 प्लस का F इज इक्वल टू 1, F का मान कितना हो गया
माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एफ बराबर 2, एफ का मान 2 हो गया। अब सी का मान चाहिए, सी का मान को यहाँ रख दो, सी का मान, सी बराबर माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, सी इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2, सी इज इक्वल टू होगा माइनस का प्लस का 1, तीनों वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आ जाओ इन तीनों वैल्यूओं को इसमें रख दो, क्या मिलेगी हमें, इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx, जी का मान क्या है -1, तो माइनस का 2x माइनस का 2x, 2f बाई एफ का मान कितना है प्लस का 2, 2 दूनी 4, 4y प्लस सी का मान कितना है 1 बराबर 0। ये हो गया एक वृत्त की समीकरण। अब हमें एक ही चौथा पॉइंट, अब हमारे पास चौथा पॉइंट यूज करना रह गया। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास 1 4, क्योंकि हमें इसी से तो पता पड़ेगी 4 पॉइंट क्या है, क्योंकि इन तीनों से तो एक वृत्त बन गया, इन तीनों से ए बी सी तो एक वृत्त पर हैं, अगर चौथा पॉइंट भी इस वृत्त पर है तो चारों पॉइंट क्या होंगे कॉन्साइक्लिक, ठीक है, एक वृत्त है। अब हम देखेंगे 4 पॉइंट, इसके लिए 1 -4 इसको रख दो, अगर ये बिंदु इस पर है तो x और y के स्थान पर 1 को रखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 प्लस का 16, 4 चौक 16 प्लस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1, एक माइनस गलती होगी ना, माइनस का आएगा, 4 चौक 16, इससे ये कट गया, 1 और 1 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इससे पता चलता है कि ये बिंदु जो है ये भी किस पर है वृत्त पर, जो समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बिंदु 1 -4 भी वृत्त पर है, वृत्त की परिधि पर है, अतः ए बी सी डी जो चारों पॉइंट हैं ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, यूं ढूंढना होगा कॉन्साइक्लिक में, ये करना है कॉन्साइक्लिक में। समीकरण तो निकालनी है 3 बिंदु से।